ऑलराइट। एक ना बड़ी मजेदार चीज है जो आज हम करेंगे, फिर हम काफी सारी और चीजों को करेंगे साथ। ऑलराइट। तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, लैंग्वेजेस में देर इज ए देर इज ए वंडरफुल फंक्शन अवेलेबल जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रैंडम नंबर जनरेट। क्या जनरेट करना? रैंडम नंबर। ठीक है। सी प्लस प्लस का भी एक फंक्शन है जिसका नाम है RAND। रैंड। ठीक है। कि जब भी आप कॉल करेंगे ना, जब भी आप कॉल करेंगे तो ये आपको एक बड़ा सारा इंटीजर रिटर्न। जब आप दोबारा कॉल करेंगे तब वो एक और इंटीजर। ओके। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। आउट रैंड। ये क्या डन किया था? जब भी मैंने रैंड कॉल किया तो एक डिफरेंट नंबर तुम्हें रिटर्न। ये बात सुन रहे हैं? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है। मैं आपको एक मजेदार चीज, ये रैंड फंक्शन कैसे काम करता है? रैंड फंक्शन काम ऐसे करता है कि इससे बैकएंड पे ना एक पॉलिनोमियल रखी है। अनदर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। मैं बैकएंड पे ना एक बड़ी सारी पॉलिनोमियल रखी है। मैं बड़ी सारी तो नहीं बनाता, एक छोटी सी पॉलिनोमियल। लेट्स से क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट। और यहाँ पे ना कांस्टेंट की जगह मुझे कोई भी प्राइम नंबर दे, प्लीज कोई भी प्राइम नंबर दे। लेट्स से 7। आगे? हाँ, 5 3 लेट्स से 11। ठीक है। ये रैंड फंक्शन में अपने बैक एंड पे ये पॉलिनोमियल रखी है। ठीक है। अच्छा, मतलब है कौन सी पॉलिनोमियल रखी हुई है हमें नहीं पता। ठीक है। लेकिन लेट्स से ये पॉलिनोमियल। ठीक है। अब होता क्या है? होता यह है, देयर इज ए ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल पता क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल जो कि आप अपने स्कोप में ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूं तो यहाँ पे एक इंटीजर एक्स बना। ठीक है। और इस एक्स को बनाऊं मैं, जैसे ऐसे करते हैं, इसका नाम होते हैं। यहाँ पे मैं वॉइड F1 बनाता हूँ। अगर मैं चाहूं तो सी आउट, और यहाँ पे भी सी आउट चाहूं टेस्ट कर। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल की अच्छी बात ये होती है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, ये पूरी दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। पूरी दुनिया का मतलब क्या है? मेरी कोड की दुनिया। ठीक है। जहां आप बना देते हैं उसके बाद नीचे वो हर जगह पर भेज। ठीक है। जिस जगह आपने बना दिया उसके बाद वो हर जगह पर भेज। ये बात है ना? ठीक है। और एक और बात याद रखें, ग्लोबल जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? बताओ। गार्बेज होती है। ग्लोबल वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज नहीं होती, जीरो होती है। ओके, तो अब ये जीरो। ओके। अपार्ट सो गुड, बड़ी अंडरस्टैंड है। एक आपको मजे की चीज का, मजे की चीज ये है कि ना एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है इंटीजर सीड। सीड को मैं, ओके, इसकी ना बाय डिफॉल्ट कोई एक वैल्यू है, बट हमें नहीं पता क्या है। लेट्स से मैं 1 कह दूं। ठीक है। तो होता क्या है? होता क्या है
बेटा होता क्या है, ये ना होता क्या है कि रैंड फंक्शन मैं बैकएंड में कॉल नॉर्मल रखी थी, वो क्या करता है, वो ना इस एफ के ऊपर इस पॉलिनोमियल को एवेलुएट करता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ आप बताएं, अरीबा नहीं आपके साथ जो बैठी हुई। हाँ जी, वो वैल्यू उसमें पुट कर दे, पी और एफ कंप्यूट करेगा, तो क्या हो जाएगा, 7 टाइम 1 क्यूब प्लस 5 टाइम 1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम 1 प्लस 11, कितना आंसर आता है। हाँ, कितना, 26। ओके, ये ना 26 रिटर्न कर देता है। ओके, जाते जाते एक और काम भी करता है। हाँ, ऐसा इंक्रीमेंट नहीं करता, एक्स को स्क्रीक होगा, इसकी नतीजे में क्या हुआ, जब ये दोबारा कॉल होगा, इस एफ पोलिनोमियल को आप वो 26 पे कंप्यूट करेगा। ये बात सुना है, तो एसेंशियली हमने क्या कर, हमने एक रैंडम नंबर जनरेटर बना दिया। ये बात सुना, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। हाँ, ये इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है? तो मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, इसमें ना बैक एंड पे एक और चीज भी रखी होती है, जिसे कहते हैं मैथ। और मैथ क्या होता है, मैथ में एक बहुत एक्चुअली इंटीजर के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू आ सकती है ना, ये वो होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ, लेट्स से मैं कह देता हूँ, लेट्स से 1992768। तो वो करता क्या है, ये वैल्यू कंप्यूट करता है, वैल्यू कंप्यूट करने के बाद, वैल्यू कंप्यूट करने के बाद क्या कर लेता है, इससे मॉडल, मॉडल करने तो क्या हुआ, दोबारा छोटा होता है। तो जैसे ही वो बड़ा होने लगता है छोटा कर देता है, जैसे ही बड़ा होने लगता है फिर छोटा कर देता है। ये बात सुनाई, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बैकएंड पे काम करता है वो एक मॉडल में काम करता है, ठीक है। ये बात सुनाई, तो जैसी चीज बड़ी होने लगती है तो वो छोटा कर देता है। ये समझ में आई बात, ठीक है, गुड। बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम, मैं आपको मजेदार चीजें बताता हूँ। ये रैंड फंक्शन बना लिया ना, इस रैंड फंक्शन के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। वो ये कि यही मॉड को यूज करते हुए एक और काम किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने कुछ मजेदार चीज करता हूँ और इससे हम वापस आएंगे। अगर मैं रैंड मॉड 2 करूं तो क्या आएगा, ओ क्या आएगा, 0 या 1 है, 0 या 1। बात सुने, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब इसको यूज करते हुए एक बड़ा मजे का फंक्शन बना सकते हैं। वाह, है ना, फिर मैं बस क्या कर रहा है, वन टॉस कर, या 0 डन करेगा या 1 जीरो डन करेगा, 0 मीन हेड्स, 1 मीन, ये बात सुने, आप इसी को यूज करते हुए एक और फंक्शन में, नहीं, रैंड नॉट तो 0 से 5 तक वैल्यू आई, लेकिन डाई में क्या होता है, डाइस में क्या होता है,
1 से 6 तो हम एक काम, so what will happen, this expression is the code of dice, okay? लूडो शुरू हो गई है ना? लूडो का डाइस रोल करने का फंक्शन बना लिया। ये बात समझ, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल, ये बात समझ, ठीक है? लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो एक काम दिखाता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, void बनाते हैं, रोल रिटर्न 1, 1 प्लस क्या, rand mod, मैं कहता हूँ सी आउट, रोल डाइस। मैंने 5 डाइस रोल किए और 5 दफा इसे कॉल किया, ये देख, ये क्या है, ये क्या है, काइंडली रीड दिस सभी, एक कॉपी पे लिख ले या ध्यान में रख ले, क्या आया है आपका, 6, 6, 5, 5, अब आप ये देख, यार ये क्या मजाक है, कैन यू सी दिस, कैन यू सी प्रॉब्लम, कैन यू सी द प्रॉब्लम, कैन यू सी द प्रॉब्लम, कैन यू सी द प्रॉब्लम, तो बोलो सेम आंसर बात है, हम तो कर चुके रैंडम होगी, लेकिन रैंडम तो नहीं है, क्यों, तो जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो ग्लोबल वेरिएबल जो है उसमें सेम वैल्यू होती है, तो सेम सीक्वेंस से जनरेट करना शुरू करें, एंड दैट्स व्हाई वी आर रिटर्न। तो ये जो रैंड फंक्शन बनाया है ये तो काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू सेम होती है, तो वो शेयर से शुरू कर देता है ना, वो तो हार्ड कोडेड है, तो इसी सीक्वेंस में करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं और लीना खेल रहे हैं लूडो, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ अच्छा, पहली बारी के ज्यादा फायदे हैं, दूसरी बारी के ज्यादा फायदे हैं, है ना? अब अगर पहली बारी के ज्यादा फायदे हैं तो मैं करूंगा, मैं कहूँगा मैं पहले बारी मेरी, तो लीना बेचारी कहेगी हाँ कोई मसला नहीं, ले लेते हैं, है ना? ये बात समझ, एंड यू सी द प्रॉब्लम इज रैंडमाइज होने का मकसद क्या होता है, पॉलिनॉमियल से वैल्यू जितनी होगी वो मैं डायरेक्ट दोबारा उसे पुट कर सीट दोबारा साइन कर दूंगा, ठीक है ना? तो मैं खेल तो लूडो रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ अच्छा किस सीक्वेंस में ज्यादा एडवांटेज होता है, पहले बारी लेने से ज्यादा एडवांटेज यानी ऑड नंबर पोजीशन को ज्यादा फायदा होता है या इवन नंबर पोजीशन को ज्यादा फायदा होता है ना? तो मैं लीना के और मेरा मैच शुरू होने से पहले मैं करता हूँ, मैं पहले ही खेल लेता हूँ यार, पहले 1000 दफा जो इंटीजर आते हैं उसमें पहले वाले को फायदा ज्यादा होता है, दूसरे वाले को ज्यादा होता है, इसको भी फायदा ज्यादा होता है, मैं करूंगा, मैं वो वाली पारी पिक कर लूंगा, ये बात समझ, कैन यू सी द प्रॉब्लम, अगर ये रैंडमाइज है तो होना ये चाहिए कि वो पहली बारी हो या दूसरी बारी हो, उस पर एडवांटेज नहीं होना चाहिए, है ना? और जो मर्जी कर लू मैं, मुझे सीक्वेंस का नहीं पता लगना चाहिए, इट शुड बी रैंडम, रैंडम का मतलब ही ये होता है इंतजार रैंडम, ये बात समझ, अब मैं आपको समझ, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग एल्स which is going to help you conquer this, ठीक है? So let me do something which has no connection with this, it's a separate thing which people build on for different things, ठीक है? नाम देते हैं रैंड, ठीक है? सी प्लस प्लस में एक और बड़ी खूबसूरत चीज होती है,
वो होती है, आप यहाँ इंक्लूड करना पड़ता है टाइम डॉट। देयर इज वन ब्यूटीफुल फंक्शन इट्स कॉल्ड टाइम जीरो। यार इंटरनेट चल रहा है। व्हाट इज टाइम जीरो इन सी? टाइम जीरो इज ए फंक्शन जो ना पहला माइक्रो प्रोसेसर जब बना था ना, उसे क्या उस वो टाइम कहलाता है यूनिट एपॉक जनवरी 1 1970। ठीक है। और आई डोंट नो ये शायद ग्रीनविच, देख लीजिएगा कौन सा टाइम है। ठीक है। पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है ना, वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज होते हैं, टेकिंग दिस टाइम एज द बेस टाइम। ओके। और जितने भी कंप्यूटर है ना, जितने भी कंप्यूटर, उन सारों के ऊपर ये वैल्यू सेव होती है। ओके। ये वैल्यू सेव होती है। और ना सिर्फ ये वैल्यू सेव होती है, तो टाइम से लेकर अब तक आपके कितना सेकंड गुजर चुके हुए हैं, कितने सेकंड गुजर चुके हुए हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं बाय ए ब्यूटिफुल फंक्शन कॉल्ड टाइम जीरो। अब थोड़ा गौर से देखिए प्लीज, कॉपी पेंसिल निकाल लें जल्दी से। और चलिए, जिसकी नहीं निकली बस रहने दे, जिसकी नहीं निकली से रहने दे, ठीक है। प्लीज लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। बस 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 बस। ठीक है। टाइम जीरो इज अ फंक्शन जो कि यूनिट टाइम, जो एपोक टाइम था, उससे आज तक का टाइम कितने सेकंड में गुजर चुका हुआ है वो रिटर्न करता है, तो बड़े से इंटीजर। ओके। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है? ये मैंने चलाया, ये लिखे प्लीज, चलिए लिखे 176 to 152295। 17 18 19 20 21, तकरीबन 20 25 सेकंड गुजर चुके हुए हैं इस चीज को एग्जीक्यूट हुए हुए, है ना। ये देखें, मैं दोबारा सुनाता हूँ। क्या आ गया? 24, ऑल द थिंग्स आर द सेम 324 आवर्स। बात समझ है ना? एवरीबडी अंडरस्टैंड। इसको यूज करते हुए आप एक बड़ा मजेदार काम कर सकते हैं। तो ये आप लिखें, सुने मेरी बात गौर से। इंटीजर T1 इज इक्वल टू टाइम जीरो। ठीक है। और आप करें वाइल, क्या, टाइम जीरो माइनस T1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। बचा आउटपुट होगा इस प्रोग्राम की, आउटपुट होगी इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? ये क्या कह रहा है प्रदीप? ये कह रहा है टाइम जीरो मैंने रखा और फिर टाइम जीरो कैलकुलेट किया दोबारा, अब मैंने कहा -T1 करो। अगर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, तब तक ये वाइल लूप चलाते रहो। ये वाइल लूप कब तक चलता रहेगा?
ये 10 सेकंड तक चलता रहेगा। तो हेलो पहले प्रिंट हो जाएगा और उसके 10 सेकंड बाद दुआ प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखो, 3 4 5 6 7 8 9 हाँ, समझ आई बात? ठीक है, तो दिस इज यूनिट एप्रॉक्स टाइम जीरो। ठीक है, ठीक है, नाउ लुक एट दिस, let me do something beautiful. There is a wonderful, wonderful function. इसको ना मैं दोबारा से अपने मेन पे जाता हूँ। और यहाँ पे एक फंक्शन है, बाकी फंक्शन नहीं बना रहा मैं, एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम है एस रैंड जीरो। व्हाट इज एस रैंड टाइम जीरो? एस रैंड इज अ फंक्शन जिसमें आप चाहें अपने फीड को खुद असाइन कर सकते हैं, अपने फीड को खुद वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब इस रैंड में क्या हुआ है, वो एस रैंड को जो भी आप वैल्यू पास करते हैं वो असाइन रहती है। ठीक है, तो ये देखिए मैं चला रहा हूँ, ये सीखो सर ब्रो, देखो लिख लो, 3 4 5 2 6। यार आप एक दो उठे ना, अगर उठा वहां बैठे, तो मैंने जूते पड़ने चाहिए, है ना? क्या तुम्हारी हाँ, घर कैसे रह गई, वो ऐनक रह गई, बता दो यार। ये सब लिख लिया, नोट कर लिया। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, दोबारा सेम आएगा। और अब अगर मैं शीट को चेंज कर दूं, टू करता हूँ, अब फिर चेंज हो गया, है ना? शीट को चेंज हो गई। और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, वो चेंज नहीं, ठीक है ना? और अगर मैं 3 कर दूं, तो दोबारा से चेंज हो जाएगी। तो हर एक्स रैंड के ऊपर जब जब हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे, तो वो सीक्वेंस मेरा बदल जाएगा। ये बात समझ? तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि आप कहें अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप एक काम करें, जब भी गेम शुरू हो, तो आप ना जिससे भी जिन जिन लोगों के दरमियान में गेम खेली जा रही है, वो एक क्या करें, वो गए अच्छा भी तो अपना कोई भी एक नंबर बता दो, तो जो भी नंबर बताएंगे वो इसके अंदर हम एक्स रैंड में भेज देंगे, तो हमारा एक रैंडम सीक्वेंस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस आइडिया? क्या, अगर जैन को पता लग जाए और ये नंबर देना, तो ये पहले वाले की मिलती को फायदा होता है। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? तो हम क्या करेंगे, हम बार बार वही नंबर दे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक्सरेंट का फायदा तो हुआ, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंट्रोल तो फिर भी यूजर के पास है। हम चाहते हैं कुछ इस तरह कि कंट्रोल यूजर के हाथ से निकल जाए। व्हाट कैन आई डू? क्या बात है, टाइम जीरो। सेकंड का हो, बताओ क्या टाइम हो रहा है? हैं? बताओ ना क्या टाइम हो रहा है? और बाद में ये जो आप टाइम जीरो दे रहे हैं ना, इससे 1 सेकंड चेंज हो जाने की वजह से पूरा सीक्वेंस बदल जाता है, पूरा का पूरा सीक्वेंस बदल जाता है। बहुत बड़ी डिफरेंस आ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता क्या। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। समझ में आ गई बात? ठीक है, so this is the power of taking up now this function seed times zero and roll dice, they together form this random sequence generator. ये सब कुछ समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? लीना, एक्स रैंड एक और फंक्शन है और रैंड एक और फंक्शन
बिल्ड फंक्शन, ठीक है। एस रैंड एक बिल्ट इन फंक्शन है और रैंड एक और फंक्शन है। रैंड का रैंड पे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक ताल्लुक है कि एस रैंड सीड को वो वैल्यू अफेक्ट कर देता है। बात समझ, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों पढ़ा, ये मैंने आपको क्यों पढ़ा, खामोश प्लीज। तो ये आप एक दफा सेट करते, एक दफा सीड सेट हो गया, अब आप जितनी दफा भी रैंड कॉल करेंगे एक सीक्वेंस डिफरेंट जनरेट होगा, क्योंकि सीड असाइन हो चुका है। और सीड किसने असाइन किया, टाइम ने असाइन किया, ठीक है? वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बात समझ। तो बाय द वे अब हम जब भी प्रोग्राम शुरू करेंगे टाइम जीरो की वैल्यू बदल चुकी होगी, जब भी प्रोग्राम शुरू करेंगे टाइम जीरो की वैल्यू बदल चुकी होगी। तो इट विल गोइंग टू जनरेट ए डिफरेंट सीक्वेंस। ये बात सुना, लुक एट दिस, मैं आपको सामने करूँ इस तरह, ये सीक्वेंस है 5 6 5 6 2 3 4 4 5 3 1 3 6 3 3 2 5 5 6 3, एक भी रिपीट नहीं हुआ। बात सुना जी। हाँ तो यार एस्टरेंट मैंने तुम्हें क्या कहा है, एस्टरेंट सीड सेट करता है, उसके बाद जितने भी रैंडम कॉल करेंगे वो डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर सीड सेट कर दिया, ठीक है। तो सीड एक प्रोग्राम के लिए सीड में जो है जब भी आप रैंड कॉल करते हैं सीड बदलता रहता है, तो उसकी इनिशियल स्टेज सेट करता है, एस्टरेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल स्टेज सेट करता है। बस अलग। अच्छा एक और बात और सुन ले, यही बात देखो, एक और बहुत जरूरी बात है, हमेशा इस एस्टरेंट टाइम जीरो को मेन की पहली लाइन पे लिखूंगा। खबरदार आपने कभी किसी लूप के अंदर ये लिखा, यू नो व्हाट विल हैपन, लूप इतना तेजी से एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इतना तेजी से एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कई दफा तो मिलियन टाइम एक सेकंड में चलती है। तो एक दफा जब वो चल रहा होगा, एक सेकंड में टाइम जीरो की वैल्यू क्या चेंज होगी, नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, सेम रैंडम नंबर जनरेट होता है, सेम रैंडम नंबर जनरेट होता है। मतलब ये कि ये देखें, अगर मैंने ये किया हुआ है, ये देखें, और तरह की बात बताऊं मैं आपको, ये देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 100, आई प्लस, और मैं ये करता हूं रैंड, और इन सारों को मैं कमेंट करता हूं। अगर गलती से, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने 100 रैंडम नंबर जनरेट किए ना, और मैंने साथ ये कर दिए, ये देखता हूं, देख रहे क्या हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत तेजी से चल रहा है, तो वो सेम स्पीड बार बार दिए जा रहा है, क्या हुआ, तो वो सेम ही पहला नंबर जो जनरेट होगा सेम ही होगा। ये बात समझ। लेकिन अगर मैं इसको यहां से यहां कर दूं, अब मेरा रैंडम नंबर, बस समझ। तो खबरदार आपने एस रैंड टाइम जीरो को इसके अंदर लगाया। भारत में एक और मजे की बात बताऊं तुम्हें, मैंने कहा ये मुझे इसी तरह याद है, मैंने बड़ा जलील होता चुका है। अगर आप इसी एस रैंड टाइम जीरो को चलाएं, अगर आप एग्जीक्यूशन मोड में चलाएंगे तो ये सेम ही रैंडम नंबर जनरेट करेगा, है ना, लेकिन इसको डिबग मोड में चलाएं, ये देखें, ये क्या, ये चला, कैन यू सी दैट, सरप्राइजिंग पार्ट है कि डिबग मोड में ठीक चलेगा और एग्जीक्यूशन मोड में गलत चलेगा। क्यों, क्योंकि जब डिबग करते करते आप वापस आते हैं कुछ ना कुछ सेकंड गुजर चुके होते हैं, एंड दैट्स इट, ये समझ में आई बात।
आई होप यू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस इज दो काइंड ऑफ बग डिफरेंट मोड में चलाएंगे तो ठीक चलेगा, और इसको आप एग्जीक्यूशन मोड में चलाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। एंड दे आर द हार्डेस्ट बग टू फाइंड, दे आर रियली द हार्डेस्ट बग टू फाइंड। ओके, तो नहीं बस, तो हमेशा याद रखें कि आपने कभी भी ये जो एस रैंड टाइम जीरो है, ये आपने किसी लूप के अंदर नहीं लगाना। तो आपने कहां लगाना है हमेशा? कहां लगाना है? नहीं लगाना। गुड। नाउ लेट्स प्ले विद दिस। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है, मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है, और रैंडम नंबर जनरेट करना है इस तरह से कि वो रैंडम इवन नंबर होना चाहिए। क्या करें? रैंड क्या करें? मॉड टू क्या? मॉड टू डबल इक्वल टू जीरो। तो ये तो ट्रू या फॉल्स निकाल करेगा। मुझे एक एक्सप्रेशन लिखना है जो रैंडम नंबर जनरेट कर दे और इवन हो गया मुझसे। शाबाश। तो रैंड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये है रैंडम इवन नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि मुझे इवन नंबर जनरेट करना है बिटवीन 0 to 100, बिटवीन 0 to 100, आप फंस गए। जी बताएं जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे दोबारा से। रैंडम नंबर जनरेट करना है, ठीक है, बिटवीन 0 से लेकर 100, और अरे पहले तो ये बताना है कि तो आप ये लिखेंगे रैंड मॉड 100, मॉड 100 गलत, 101, वाई 101, जीरो से 100 वैल्यू बनती है। ठीक है, अगर मैं कहूं अगेन मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन 0 to 100, बट इवन होने चाहिए, आप क्या करें? तो ये बताएं ये है कितनी वैल्यूज? 51 है, ठीक है, 51 है, 251 है, तो जीरो भी है और उसके अलावा 50। तो आप क्या करें? रैंड करें, मॉड 51 लें, तो ये क्या आएगा? ये कोई भी एक नंबर आएगा बिटवीन 0 to 50। क्या कर रहे? शाबाश, सही कह रही हो। कौन कह रहा? दुआ, वेरी गुड। तो आप क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई बाय, जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 100 एंड इवन नंबर। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट। 15 इधर बताएं, इधर बता है तो थोड़ी मसला नहीं होती। तो मसला क्या है? तो एक मसला है बस, एक छोटा सा मसला है। तो मसला पता क्या है? वो हो सकता है कि वो अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से इंटीजर की रेंज से बाहर सवाल किया हमने, निकाल दिया, दफा हो गया बस। निकलो निकलो, चलो जाओ, चलो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, सॉरी करो तो। तुम्हें तो सॉरी भी नहीं करना था। अच्छे रहो। हाँ, उठो यहाँ से। यार तुम उधर जाओ। अंजला की समझ में आई बात? प्रॉब्लम है कि अगर ये जो रैंडम वो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो सकता है वो इंटीजर की रेंज से बढ़ सकता है। दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम इट हैज, अदरवाइज इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किया कोई भी रैंडम नंबर जनरेट का मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, कोई नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इवन नंबर बन जाएगा। That's it, ठीक है? तो अब एक और सवाल, बट मैं कहूं कि मुझे नंबर जनरेट करना है
बिटवीन 100 से लेकर -100 से लेकर 100 तक। कैसे करेंगे? मुझे कोई भी नंबर जनरेट करना है बिटवीन -100 से 100। पहले तो मुझे ये बताएं ये कितने नंबर है? 201। आप एक काम करें, रैंड मॉड 201 ले, बट ये गलत है, क्यों गलत है? ये 0 से लेकर 200 तक होगा, ये 0 से लेकर 200 कोई भी एक नंबर जनरेट करेगा, है ना? क्या करें कि -100 से लेकर 100 तक हो जाए? डिवाइड बाय 2 करें। अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि वो फिर 0 से 100 के दरमियान में हो जाएगा। तो हाँ क्या करेंगे? -1 -1 क्या होगा? अब अगर 0 जनरेट होगा, ये क्वेश्चन अगर 0 जनरेट करेगा तो 0 विल मैप टू -100, 1 will map to -99, 2 will map to -98, 100 will map to 0, and 200 will map to, खड़े हो जाओ, खड़े हो, यहाँ खड़े हो, जमाइया ले रहे हो, ठीक है, ठीक लगे तो बैठ जाओ, ठीक? आपको समझ में आ गई बात? अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे -500 से लेकर 300 तक करना, आप अगर बताएं, रैंड, आगे बताएं, मॉड क्या करें? 801 माइनस, तो ये रैंडम नंबर जनरेट हो गया है क्या? इस रेंज में कोई भी, तो बात समझ? मैं सवाल कर, मत इसके मैं आपको कहूं कि मुझे रैंडम दिया होगा और मैंने आपको कहा है कि मुझे बताएं इसकी रेंज में होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। पहले तो मुझे बताएं कितने पॉसिबल नंबर है? नहीं, हाँ, -500 से 300 और इवन नंबर है कितने? कितने हैं? 401, टोटल 401 नंबर है। 400 क्यों कहा मैंने? क्योंकि -1 से लेकर 500 तक जो बनते हैं वो 250 नंबर बनते हैं, और 1 से लेकर 300 तक जो बनते हैं इवन नंबर कितने होंगे? ठीक है, +1, क्यों? क्योंकि 0 भी है। तो मैं इसका मॉड ले लेता हूं किसमें? 401। अब मसला ये है कि प्रेशर है, ये लेके आएगा 0 से लेकर 400 तक, समझ में आई बात? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो क्या होगा? तो ये नंबर्स बनेंगे कहां से लेकर कहां? 0 से 800 तक, और इन इवन होगा, और इवन होगा। अगर मैं इसमें से -500 करूं तो ये बन जाएगा -500 से लेकर 300 तक कोई भी इवन नंबर। ओके, आपके मिनट 2 में एक सवाल दिया है, मैं आपको पहले बता, तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ठीक है? ऑलराइट, सो फास्ट सो गुड। अगर मैं कहूं मुझे इनमें से और नंबर चाहिए, बस 1 कर दें, बस 1 गलत है, थैंक यू, गलत है, क्योंकि वो रेंज से बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि और नंबर जो बनते हैं ना वो 401 नहीं है, वो 400 है, पूरे पूरे 400 है। तो आप क्या करें? आई थिंक यहां पर 400 आएगा, आप ठीक है, ठीक है, मेरा ख्याल है, चेक करते हैं, बट ये हमको आना चाहिए। कैन यू टेल प्रिडिक्ट क्या क्या फाइनल एग्जाम में सवाल आएगा, मिड में सवाल आएगा, फाइनल में भी आएगा? कैन यू प्रिडिक्ट? इधर से लेकर इधर तक मुझे कोई भी एक तरह का पैटर्न मैं आपको दूं और कहूं ये जनरेट हो और रैंडमली जनरेट हो, ये बात समझ? यानी इस तरह का कोई मुझे रैंडम नंबर जनरेटर बता दो, ये बात समझ? ठीक है, तो
आज तो जाते हैं, ठीक है? अभी सिंपल सा काम है, कौन सा काम है कि आप कोई भी एक रैंडम नंबर, रैंडम पैटर्न जनरेट कर दो। अगर मल्टीपल ऑफ 5 करते तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। पहले आपने, तो पहला काम क्या होता है वहां से देखिए, पहला काम ये होता है, ये फिगर आउट करना कि रैंड मॉड, ये क्या होना है, ये कौन से निकालेगा, ये कैसे निकालेगा, कितने एलिमेंट नहीं, कितने एलिमेंट्स, कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो जनरेट करते हैं, जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो जनरेट करने हैं उससे एक ज्यादा से हम मोड लेते हैं, तो मेरा नंबर जनरेट होता है बिटवीन 0 टू, वो जो भी रेंज होती है उससे एक कम। ये बात समझ, ठीक है? तो सबसे पहला तो जरूरी काम ये होता है कि ये किससे डिवाइड करना है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम चेक करते हैं, अच्छा ये बताएं, नहीं, मल्टीप्लिसिटी, अगर वो नंबर मल्टीप्लीकेशन है किसी चीज के तो वो कैसे निकालते हैं? समझ में आई बात, ठीक है? एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये निकालने के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किससे मल्टीपल है, ठीक है ना? तो आपको जो रेंज दी होती है, रेंज को कैसे निकालते हैं, रेंज में कितने एलिमेंट्स है वो कैसे निकालते हैं? तो आमतौर पे होता ये है कि आप लिखे क्या, आप लिखे एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, और +1 कर दें, क्योंकि जीरो है, अगर दरमियान में अगर जीरो इंक्लूड है और जीरो इंक्लूड नहीं है तो वो ना करें, और डिवाइडेड बाय होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल मतलब ये कि अगर 5 से मल्टीपल में डिवाइड बाय 5 करेंगे, समझ में? और अगर ये मैंने क्या किया खुद से, हो सकता है ये ठीक ना हो, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़े, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर होता है जिस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और फिर आप करते हैं यहाँ पे प्लस या माइनस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने आगे लेके जाना है पीछे लेके जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि मुझे नंबर जनरेट करने हैं बिटवीन 1000 टू 2000, आप मुझे बता सकते हैं कितना नंबर है, 1001, तो आप लिखेंगे मॉड रैंड नंबर, मॉड लिया 1001, ठीक है, और इसमें हम ये नंबर आएंगे बिटवीन 0 टू 1000, और मैं करेंगे सिर्फ +1000, ये बात सुने, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस तरह की करेंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक भी होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ठीक है? अब एक और सवाल सॉल्व, व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि ना मैंने ना एक फंक्शन बनाना है, क्या नाम है, रैंडम रैंड डेटा, ठीक है, रे पास होती है, तो लेट से ये एक कैरेक्टर है रे पास, और यहाँ पे एक साइज पास, और इससे कहा ये गया है तो तुम ना इस अरे को फिल कर दो, ठीक है, इस अरे को फिल कर दो, और मैं कहता हूं लेट से तुम्हें फिल करना है, तुमने इससे क्या करो, फिल करो ए बी एंड सी, ठीक है, लेकिन वो रैंडम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें जो वैल्यूज फिल होनी चाहिए ना वो रैंडम होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1/3 1/3 1/3 होनी चाहिए, ये समझ में आई मैं क्या बात की, ठीक, जनरेट, वेरी सिंपल है, क्या करेंगे, आप करेंगे फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और आप क्या करेंगे, आप एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, उसका मॉड ले लेंगे 3 के साथ, ठीक है,
और आप क्या करेंगे, ये रैंडम है, इसको मैं ऐसे करता हूँ आर कर देता हूँ और मैं कहता हूँ इफ आर इज डबल इक्वल टू 0, ठीक है, तो ए आई पे जाके तुमने ए रख देना, एल्स इफ आर इज डबल इक्वल टू 1, क्या कर दो, ए आई पे जाके तुमने क्या रख देना, बी रख, और अगर वो ट्रू है एल्स, तो ए आई पे जाके तुमने क्या रख देना, so this is the code for generating a random state. You know that? Does it make sense? ये समझ में आया सका? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने जानबूझ के लिखी है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ। आपको समझ में आई जो अभी तुम्हारा नाम क्या है? गौहर ने जो कहा है, गौहर ने कहा इस पूरी ये जो मैंने इफ लगाए हैं 4, तो ये क्या है, ये जो हमने ये लिखा, इसकी जगह आप चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या, आप ये लिखें ए आई इज इक्वल टू ए प्लस रैंडम मॉड। अगर क्या होगा, अगर वो रैंडम नंबर ने 0 जनरेट किया तो वो ए आ जाएगा, 1 किया तो बी आ जाएगा, और किया तो सी आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गई बात? ये बिल्कुल ठीक था आप, तो मतलब क्या है, आपने लाजमी नहीं है रैंडम नंबर इंटीजर जनरेट करने, आप चाहें तो रैंडम अल्फाबेट जनरेट कर, ये बात नहीं। अगर मैं कहूं ए बी सी नहीं है, ए ई आई ओ यू है, रैंडम वॉवल नंबर जनरेट करना, तो पहली बात तो ये है कि क्या होगा, रैंडम वॉवल है तो 5 पॉसिबिलिटीज है, तो मुझे मॉड लेना पड़ेगा 5 से, ठीक है, और अगर वो 0 है तो ए, 1 है तो बी, और 2 है तो सी, सॉरी 1 है तो 0 है तो ए, 1 है तो ई आई ओ यू, बात समझ, ठीक है, so far so good, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कॉल, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके मिनट में सवाल आए, ओके। आई वांट टू अगेन मेक ए फंक्शन, इसका नाम है जनरेट रैंडम डेटा। अगेन इसको कैर अरे पास होती है और एक इंटीजर टाइप, और कहा ये गया है कि ना आपने एक फंक्शन लिखना है जिसका रैंडम जनरेशन का मैकेनिज्म ये होना चाहिए, ओके। लास्ट खातून का नाम क्या है? हाँ, हाँ, सही तरह बैठो, ठीक है, आप सुने मेरी बात, मैं कहता हूं 1/9 प्रोबेबिलिटी है कि वो ए जनरेट, 2/9 प्रोबेबिलिटी है कि वो बी जनरेट, 3/9 प्रोबेबिलिटी है कि वो सी जनरेट। बाकी क्या है, बाकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उस पर क्या जनरेट करें, डी जनरेट। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी का सम इससे बड़ा होता है 1 प्लस, तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज, तो इसका मतलब क्या है, डी की प्रोबेबिलिटी भी 3/9 है, डू यू एग्री? ये कैसे, ये डेटा कैसे, हाँ, वो सवाल समझ में है? जितने भी हमने डेटा जनरेट किया था ना, हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी एक, सबकी प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, यू वांट टू जनरेट ए बायस डेटा,
बाय बायसेक्टर कैसे जनरेट? यू वांट टू जनरेट ए बायसेक्टर, या 9 से मॉडुलस ले लें। शाबाश। नाम क्या तुम्हारा? अब्दुल राफे। आपको समझ में आई? राफे दोबारा से बताओ। 9 से मॉडुलस ले ले। 9 से क्यों मॉडुलस लिया? क्योंकि सबका ओवर 9 है, तो वे 9 की 9 से मैं लेके इनकी 9 पार्टीशन कर सकता। ओके। और अब आइडिया ये है कि इनको इनको सेपरेट डिसजॉइंट पॉसिबिलिटीज को डिफरेंट कह दिया जाए। मतलब ये 1/9 अगर पहला 1 आता है, 0 आता है, तो उसको हम एक लाल में नहीं है, 0 को 1 कहते हैं। हम 8 को भी ए कह सकते हैं। यानी कोई भी एक पॉसिबिलिटी को आपको कहना है कि वो ए है, और बाय द वे वो सारी डिसजॉइंट होती है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद 1 और 2 को हम बी कह देते हैं, और फिर 3 4 5 को हम सी कह देते हैं, 6 7 8 को हम डी कह देते हैं। बस नहीं। आई होप यू कैन नाउ राइट दिस फंक्शन वेरी इजीली। ये बात समझ? तो आपको एक इक्वे लगा कर ये काम डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके। हाँ, तो आपकी बात समझिए क्या? लास्ट वाला step, तो क्या समझ में आया? 9 है ना, 1/9 है ना, ये 2/9 है। यानी 10% चांस है, नहीं 10%, ये अगर मैं इसको 1/10 कह देता ना, तो ये 10%। ये 1/9 कितना होता है? 11 पॉइंट समथिंग होता है ना? तो 1/9, और बाद में इसी को मैं परसेंटेज की फॉर्म में बता सकता हूँ कि इतने परसेंट चांस है कि इससे जनरेट हो रहा है, इतने परसेंट चांस है कि इससे जनरेट हो रहा है, इतने परसेंट चांस है कि इससे जनरेट हो रहा है। चांस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। देयर इज 1/9 प्रोबेबिलिटी कि ए जनरेट हो रहा है ना? और बाद में ये 3/9 को मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो अगर दोनों तीनों के बेसिस सेम नहीं है, पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिस सेम करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो दिस बेस जो भी आपका कॉमन एलसीएम बनता है, उतनी पार्टीशन करनी पड़ेगी आप। और फिर जिसके ऊपर वाले न्यूमरेटर बन रहे होंगे, उतनी उनको रेंज असाइन करनी पड़ेगी कि इनमें से कोई आता है तो आप इसको ये वाला कैरेक्टर असाइन। ओके, सो फार सो गुड। डी रेंज हमें डिसाइड करें। ओके, ये बायसेस हम देंगे ना आपको, हम इसको बायसेस देंगे। आपने किसको कौन सा असाइन करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस जस्ट मेक श्योर कि दोनों में ओवरलैप नहीं चाहिए। दे हैव टू बी डिस्ड। समझ में आ गई बात? ये अगला सवाल। इफ के मैं आपको कहूं कि मैंने एक फंक्शन लिखना है, इसका नाम है इंटीजर। क्यों पास? नहीं, नहीं, कहां तक? ठीक है, सवाल समझ में आया क्या? एक सवाल इसका ये हो सकता है, मैं आपको कहूं कि मुझे एक प्राइम नंबर जनरेट करना है, रैंडम प्राइम जनरेट करना है बिटवीन 0 टू, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? while, okay, so look at this, p is equal to random number mod k, ठीक है? while what? Do this is prime
अगर ये प्राइम नहीं है तो रैंडम नंबर जनरेट आ जाएगा। ये वैल्यू कब ब्रेक जैसे प्राइम मिल जाए, जैसे ही प्राइम होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। मेक सेंस? ये चलता रहेगा तब तक प्राइम जनरेट। जैसे ही प्राइम जनरेट होगा तो हम रिटर्न कर देंगे क्या? तो एक ही चाहिए, रैंडम प्राइम जनरेट करो, रैंडम प्राइम जनरेट करो। जब भी आप कॉल करेंगे वो रैंडम प्राइम जनरेट, ठीक है, और वो ए के अंडर करेगा। ये समझ में आ गया? और ये समझ में आ गया? ठीक है, ये एक हिसाब का सवाल है। ठीक है, मैं आपको कोई और सवाल, फर्स्ट ए प्राइम जनरेट ए जनरेट, जनरेट ए रैंडम प्राइम बिटवीन फर्स्ट के प्राइम। मतलब के की वैल्यू में 100 दूं तो मैं कह रहा हूं पहले 100 प्राइम नंबर में से, पहले 100 प्राइम नंबर में से कोई भी एक प्राइम नंबर जनरेट कर दो। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। व्हाई इज अ डिफरेंट क्वेश्चन? हाँ, रेंज ज्यादा हो। yes? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे पहले 100 प्राइम नंबर में से कोई भी एक प्राइम नंबर जनरेट कर। ये बात है ना? इसको बनाने से पहले मैं एक फंक्शन और बताऊं। इसका नाम है इंटीजर केस प्राइम। ये फंक्शन है जो मुझे केस प्राइम ला के देता है। ठीक है? कैसे बनाएंगे? इंटीजर c इज इक्वल टू 0, फॉर लूप b इज इक्वल टू 2 से शुरू किया, b प्लस प्लस करते गए। ठीक है, ठीक है, इज प्राइम, सॉरी, d, अगर d प्राइम है तो c में इंक्रीमेंट करते हो। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, यहाँ पे ट्रू देते हैं। ठीक, c इज डबल इक्वल टू k, रिटर्न। सबको ये नजर आ रहा है? तो मैं क्या करते जा रहा हूं, मैं इस d में इंक्रीमेंट करते जा रहा हूं। तो क्या करते जा रहा हूं कि d प्राइम है या नहीं। अगर d प्राइम है तो c में इंक्रीमेंट हुआ, जैसे ही c k के बराबर हुआ उस वक्त का जो d है वो हमारा k प्राइम है। समझ ढूंढता हूँ। ठीक है, क्या तो क्या करते हैं, मैंने एक रैंडम प्राइम जनरेट करना है, रैंडम प्राइम जनरेट करना है बिटवीन 1 to k प्राइम नंबर। So what should I do? I will generate a random number mod k plus 1। ठीक है,
This will be a random number. Okay. And what I will do is I will going to return, yeah, PS prime, और इसमें क्या पास कर दूंगा मैं? Yeah. Does it make sense? तो मैंने एक वैल्यू जनरेट की जो कि 1 से लेकर k तक के दरमियान में, और इसको कहा कि ये r लेके जाओ और ये वाला प्राइम मुझे रिटर्न करो। तो अगर r की वैल्यू 2 जनरेट होती है तो वो मुझे 3 रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि सेकंड प्राइम जो है वो 3 है। अगर वो 6 दे दे और यहाँ पे वो 6 जनरेट कर दे तो इसका मतलब क्या है? तो ये पहला 2 हो गया, फिर 3, 5, 7, 11, 13, तो 13 था। तो बात समझ आई? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? और अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, रैंड, मुझे एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, जो कि रैंडम प्राइम से भर दे, रैंडम प्राइम से भर दे। और वो क्या होने चाहिए? वो लेट्स से पहले 1000 प्राइम नंबर के दरमियान में होने चाहिए। ऑल आई हैव टू डू इज, क्या करेंगे, ए आई वेयर फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। तो बाय द वे, ये मैंने आपको नहीं बताया अभी तक कि एक अर्रे जो है फंक्शन में कैसे पास होती है ना। जब भी हम किसी फंक्शन में अर्रे को पास करते हैं तो ना हम इंटीजर लिखते हैं, टाइप लिखते हैं, अर्रे लिखते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, और यहाँ पे कोई साइज नहीं है, यहाँ पे कोई साइज नहीं लिखा। ठीक है, रिटर्न नहीं करते, कभी भी अरे रिटर्न नहीं। क्या? ये साइज लिखा था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों क्या। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे बेटा एक अरे बनाता हूँ 5 से, और उसको वैल्यू असाइन करता हूँ 1, 2, 5, 4। ठीक है, और ए साइज इज इक्वल टू 5, इंटीजर बी 10, 1, 2, 3, बी साइज इज इक्वल टू void print integer ये ना अलाउ नहीं होता सी प्लस प्लस में। अरे सेम
कैन सी द प्रॉब्लम इज, अगर मैं ये कर दूं तो देयर विल बी सीरियस प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? देखो देखो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैंने एक प्रिंट फंक्शन लिखा है जो कि अरे को प्रिंट, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ अरे को प्रिंट करा। प्रॉब्लम इज, अगर मैं इस तरह कर दूं तो ना प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मेरी अगर 50 तरह की अरेज है, प्रिंट फंक्शन तो सेम है ना, मुझे 50 तरह के प्रिंट फंक्शन लिखने पड़ेगा। कैन यू सी द प्रॉब्लम? तो होता यह है कि जो फंक्शन फंक्शन में हम अरेज भेजते हैं, तो ना यहां पर एक्चुअली हम ये यूज, मतलब मतलब ये कोई पैरामीटर, हम कहें कि अरे पास हो रही है, लेकिन अरे में यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल, मतलब क्या है? तो मतलब मुझे पहला आर्गुमेंट जो पास होगा, ठीक है, वो एक अरे होगा और मैं उसको एज ए अरे यहां पर एज ए पैरामीटर रिसीव करता हूं, ठीक है। और इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, यहां पे ना साइज भेजे और यहां पर इस फाइल का लूप लगाने के बजाय यहां पर साइज। अब देखना मजेदार बात क्या होगी, यहां पर मैं प्रिंट कॉल करूंगा, ए कॉल करूंगा, और यहां पे मैं ए साइज भेजूंगा, और यहां पे मैं बी भेजूंगा, और यहां पे मैं बी साइज भेजूंगा। मजे की बात है क्या हो रहा है? क्या मजे की चीज हुई है? सेम प्रिंट फंक्शन मेरा अरे के लिए भी, ए के लिए भी चल गया है, और सेम फंक्शन जो है वो मेरा बी के लिए चल गया। ये बात है, दैट्स द पावर ऑफ राइटिंग फंक्शन, जिसमें आपकी जो अरे का सबसे टर्फ में आपने नहीं लिखा, टाइप किए। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि उन्होंने ये क्यों किया है कि जब भी किसी फंक्शन में अरे भेजा जाए तो उसके साथ जो आपने साइज एंड लोकेशन है वो यहाँ पे नहीं भेजी, ठीक है। अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, ये मैंने अरे भेजी, ये यहाँ पे रिसीव हुई, ठीक है, और यहाँ पर जब मैं उसमें लूप लगा रहा हूं तो बिल्कुल वैसी एक्ट कर रही है जैसे यहाँ पर वो हो रही है। और मजे की बात क्या है, प्रिंट यहाँ पे कॉल हुई, यहाँ पे ए पास हुई है, यहाँ पे बी पास हुई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इस ए का इस ए से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात समझ? और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो ए आपने भेजी तो दूसरी दफा आपने बी यहाँ पे भेजी, ये दोनों के दोनों जब इस ए में आती है तो एज ए रिसीव होती है एज ए, है ना। तो यू शुड इंटरप्रेट इट एज अरेज आर पब्लिश्ड बाय रेफरेंस। ये बात समझ? अरेज आर जस्ट लाइक पास बाय रेफरेंस। ये बात समझ? ठीक है, ठीक है, अभी तक हम इसको ये मान लेते हैं, ठीक है। आगे जाके हमें कुछ और रेवलेशन सब, ठीक है। सब देखें, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा, जनरेट रैंड रैंड डेटा, इसको क्या पास होता है? उसको पास होता है इंटीजर अरे। तो इससे का कोई ताल्लुक नहीं कि तो ए भेजी जा रही है, बी भेजी जा रही है, सी भेजी जा रही है, डी भेजी जा रही है। तो इधर अच्छा ये तो आ जाएगा, करना है एक रेंज ले जाओ, रेंज क्या? रेंज स्टार्ट, रेंज एंड, ठीक है। और लेट से मैं यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ और इसको इज इक्वल टू 100 करता हूँ। मतलब क्या है? 0 से लेकर 100 तक के दरमियान में आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, अगर आप मैं नहीं पैरामीटर पास करूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे कहा ए की ith इंडेक्स पे वैल्यू असाइन करो, क्या? रैंड मॉड क्या हो जाएगा? आर ई माइनस आर एस प्लस 1, ठीक है, प्लस आर ए आर एस, ठीक है। आर ई माइनस आर एस का मतलब क्या है? जैसे 100 माइनस 0 प्लस 1 इज 101, ठीक है। प्लस आर एस क्यों किया? क्योंकि उससे इसको ऐड कर, ठीक है, क्योंकि थाउजेंड थाउजेंड से
2000 के दरमियान में हो तो आंसर आना चाहिए 2000 माइनस 1000 प्लस 1 इज 1001, ठीक है। लेकिन ये तो नंबर जो मेरा मॉड लेके तो वो तो 0 से लेकर 1000 तक आएगा, प्लस 1000 कर देंगे तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने अरे बनाई, देखिए यहां आते हैं, मैं कहता हूं जनरेट रैंडम डेटा, और यहां पे मैं ए भेज देता हूं। अरे हाय, इंसर्ट किधर गया, इंसर्ट का यार, हाँ? यार इंसर्ट का बटन दब गया यहाँ से, ठीक। ए, यहाँ पे हम ए साइज भेज देते हैं, और यहाँ से हम कह देते हैं लेट्स से, मैं कहता हूँ 100 से लेकर 200, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा कहते हैं जनरेट रैंडम डेटा, और मैं कहता हूँ बी, बी साइज, और यहाँ मैं कहता हूँ लेट्स से 500 से लेकर कहाँ तक, 1000, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ इसको प्रिंट कर, ठीक है। बल्कि इसको यहाँ से यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं। ये जो प्रिंट मैसेज है ना, इससे पहले एक काम कर देते हैं, यहाँ देते हैं कैरेक्टर मैसेज, सी आउट मैसेज। मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। प्रिंट में ना एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं बिफोर जनरेशन एज। प्रिंट में मैंने वो किया हुआ ना, एंगल किया हुआ, एंगल हटाए थे। बिफोर जनरेशन इसके अंदर ये था, और इसके अंदर ये था। आफ्टर जनरेशन जो है उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि ना, मैंने अभी तक इसमें क्या क्या किया। जनरेट रैंडम डेटा तो बहुत सिंपल था, वो तो कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने यहाँ पर एक अरे भेजी है, साइज भेजा है, और यहाँ पे से एक रैंडम स्टार्ट भेजा है, और रैंडम एंड भेजा है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने हर ए आई पे जाकर वैल्यू साइन किया, क्या एक रैंडम नंबर जनरेट किया, वही एक्सप्रेशन लिखा है जो कि हम पहले करेंगे। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज विद प्रिंट। प्रिंट में अगर आप देखें तो मैंने ना एक बड़ी मजे की चीज की है, ये देख रहे हैं? मैंने ना इसके अंदर दो चीजें भेजी। एक तो ये अरे भेजी और साइज भेजा, ये तो पहले भी भेजा हुआ। साथ मैंने क्या किया, कॉन्स्टेंट कैरेक्टर मैसेज भेजा। ये वो मैसेज है जो मैं चाहता हूं कि स्प्रिंट से पहले डिस्प्ले, और मैं क्या करूंगा, मैं आते के साथ ही पहले वो जो मैसेज ऊपर से पास हो रहा होगा, पहले अगर आर्गुमेंट पास होगा वो मैं रिसीव करूंगा, मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा, और फिर मैं कॉलन लगा के इक्वल टू यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट डाल दूंगा, ठीक है। जैसे अरे की ओपन ब्रैकेट होती है, फिर मैं बाय डेटा वैल्यू डिस्प्ले कर दूंगा, और फिर ब्रैकेट एंड कर दूंगा, फिर यहाँ पे मैंने एंडर कर दिया। ये बात है ना। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आपने ना ये चीज देखी होगी, ये देख, मैं आपको ये दिखाता हूं। मैं अगर करूँ ना, ये देखें सी आउट ए करूं, और यहाँ पे एक कैरेक्टर ई करूं,
और आई होप कि यू नो व्हाट इज इट। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ना लिखे ना, और आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज डाल दें, तो ऑटोमेटिकली कितने साइज के अरे बना, कितने साइज के अरे बनाएगा? 4 साइज। और इसमें क्या पड़ा होगा ए बी सी, जीरो। जीरो इज द ASCII वैल्यू ऑफ ए वेरी स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड नल कट। क्या कहते हैं? नल कट। ओके, या आप इसको ऐसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं ना 10, और यहाँ पे कुछ भी ना, तो ये पता क्या करेगा? आपको याद है जब हम 10 की अरे बनाते थे और पहली 3 वैल्यूज को वैल्यू असाइन करते थे, तो क्या करता? तो बाकी सबको जीरो असाइन कर देता। तो इधर भी ऑटोमेटिकली यही होगा, यहाँ पर ए बी सी आएगा और आगे सारे के सारे जीरो 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 हो जाएगा। और जीरो इज द ASCII वैल्यू ऑफ नल। नल कैरेक्टर कहते हैं। तो मजे की बात क्या है, मैं यहाँ पे ना डिस्प्ले करता हूँ सी, और मैं अभी आपको सामने इसको ना डिस्प्ले करता हूँ। तो मैं डीबग पार्ट में चलाता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट 1 मिनट, ये देख के चल जाए। ये मैं चला रहा हूँ ना, तो आप गौर से देखिएगा क्या होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये आप देखिए गौर, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। खोल के दिखाता हूँ, ये ए है, तो ये वैल्यूज पड़ी हुई है, ये बी है, और ये सी है। तो देख रहे हैं ये क्या पड़ा हुआ है, ए बी सी। उसके बाद देखिए, ये देखिए आज की वैल्यूज नजर आ रही है, ये बैक स्लैश 0 है। बैक स्लैश 0 इज दी आज की वैल्यू ऑफ, इज दी आज की करेक्टर ऑफ 0। तो ये सारे जीरो दो। ओके, अब गौर से मेरी बात सुनिए, जब हम ए डिस्प्ले करते हैं, तो आपको याद होगा कि अरे का नाम डिस्प्ले करने से क्या डिस्प्ले होता है? उसका एड्रेस डिस्प्ले होता है। ये बात ठीक थी अगर वो इंटीजर अरे है, डबल अरे है, फ्लोट अरे है, सारी सिवाय करेक्टर। करेक्टर अरेज आर ट्रीटेड वेरी स्पेशली, दे आर कंसिडर्ड एज मैसेजेस। और वो ना बड़े स्पेशल क्यों ट्रीट होते हैं? क्योंकि आमतौर पे हम जब मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं ना, तो वो ना क्या करता है, वो ना यहाँ से डिस्प्ले करवाना शुरू करता है, और ना वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारे डिस्प्ले। जब भी हम कैरेक्टर एड्रेस डिस्प्ले करते हैं, वो कहता है ओ ये तो स्ट्रिंग आ गई। तो क्या करता है, वो कहता है अच्छा अब मैं ना स्ट्रिंग डिस्प्ले करना शुरू कर देता हूँ। तब डिस्प्ले करवाता जाता है जब तक उसको क्या नजर नहीं आता, नल नजर नहीं आता। तो वो डिस्प्ले करवाएगा यहाँ पर, पता क्या, इसका एड्रेस, यानी कि वो C48 C98, और इसमें एड्रेस डिस्प्ले करवाने की बजाय ABC डिस्प्ले करा देगा। मतलब ये देखिए, जो मैं चलाता हूँ, जो मैंने चलाया, ये देखिए, ये बात समझ आ गई? इसीलिए जब मैं कह रहा हूं ना बिफोर जनरेशन में ये कॉल कर दो, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये एक मैसेज है, ये कैरेक्टर रे। बैक एंड पे एक कैरेक्टर रे बनती है, और वो कैरेक्टर अरे जो है वो क्या हो जाती है, वो यहाँ पर एक प्रिंट में इस मैसेज में आ जाती है। ये बात सुन रही? एक बात याद रखें, जब भी आप मैसेज को कोट डबल कोट के अंदर डालते हैं, कोट डबल कोट के अंदर डालते हैं, तो दैट इज ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग। कॉन्स्टेंट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कॉन्स्ट लगाना जरूरी है, अगर आप कॉन्स्ट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। ये बात समझ?
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? ठीक है, कूल। ये देखता थे, ये आपकी आज की असाइनमेंट है, आपकी आउट हो जाएगी तो हाँ दोस्तों क्लास में। ठीक है, लेक्चर खत्म हो चुका है। चलो बेटा, आपने मटेरियल करना है, फ्रेंड करेगा फंक्शन बना। ठीक है, क्या पास हो रहा होगा? इंटीजर अरे पास हो रहा होगा और इंटीजर था, प्लीज ये चेंज कर देना जल्दी। सर यहाँ पे कांस्टेंट कैरेक्टर मैसेज भी देगी। ठीक है? और उसको हम क्या भेजेंगे? आप अरे बनाएंगे और उसने क्या करना है? ये मैसेज डिस्प्ले करना है। और फिर कॉल कैसे करना है? यहाँ पर ना कॉल का एक पूरा पूरा सिंटेक्स है। अरे पास हो रही है उसको, साथ से फिर उसके मैसेज भी आ रहा है। ठीक है? दूसरा भी मैंने किया। ठीक है? फिर मतलब बना लिया। उसके बाद कि आपने इनिशियलाइज अरे करनी है विद वैल्यूज। उसमें क्या होगा? उसमें एक आपको अब आपने फंक्शन बना, जो सारा काम जितनी क्लास में आपने सारे मेन बना के करा, ये सारे आप फंक्शन बना के करेंगे। तो आपको एक अरे पास हो रही है, अरे आपको साइज बताया जाता है, मेन आपको जब साइज बताया जाता है तो आप बनाते अरे कैपेसिटी टाइप की, लेकिन क्या होता है? आप उतने 5 ही वैल्यू को यूज करें और उसमें क्या वैल्यू साइन करनी है? फंक्शन बनाए जिसको सिर्फ एक वैल्यू अरे अरे का साइज और एक वैल्यू पास होगी और वो सारों लूप लगा के उसको साइन करें। ठीक है, और फिर एक फंक्शन दोबारा कॉल करेंगे आपको तो वो वैल्यू निकलना ये एक क्लास दे देंगे। ठीक है, फिर आई टेक इनपुट इन एन अरे, अगर आप चाहें तो आप यूजर से इनपुट भी दे सकते हैं। ठीक है, और यूजर से इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे? बेसिकली यूजर से इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे? पहले वो साइज इनपुट कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अगर इनपुट ले आनी यूजर से, तो मैं क्या करूंगा? इसको वॉइड क्या होगा? इसका नाम है जी इनपुट अरे। ठीक है, तो यहाँ क्या भेजेंगे? यहाँ पे दो चीजें भेजेंगे और से मेरी बात करें, यहाँ भेजेंगे अरे, यहाँ पे m% पास होगा साइज और यहाँ पे एक पास होगा कैपेसिटी। कैन यू टेल मी कि साइज m% पास हुआ है और कैपेसिटी बाय वैल्यू पास हुआ है? क्योंकि साइज ने यूज इट विल बी एंसर्ड बाय द यूजर एंड कैपेसिटी हैज बीन डिसाइडेड बाय द प्रोग्राम, है ना? तो एक्चुअली आप क्या करेंगे? ये मैं इसको कहता हूं मेन ए बी सी कर देते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर आपने एक इंटीजर कांस्टेंट इंटीजर कैपेसिटी बनाया होगा जिसकी वैल्यू लेट्स से 100 है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक अरे बना दी होगी, कैपेसिटी बनाई होगी, कैपेसिटी बनाई, चाहे आप इसको सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दें। तो पता है जब इस तरह करते हैं जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे इनपुट अरे कॉल करेंगे, इसमें ए नहीं डी भेजेंगे, क्या भेजेंगे? साइज भेजेंगे और यहाँ पे कैपेसिटी भेजेगा। साइज तो आपने बनाया नहीं हुआ, तो आप यहाँ जाएंगे कॉमा लगा के आप लिखेंगे साइज या लिख दें डी सर। ठीक है, सॉरी सॉरी क्या? हाँ, ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम आपसे यूजर पूछेंगे यूजर ही इसको एंटर करनी है, तो जी आउट क्या करेंगे? आप भी एंटर करेंगे साइज और यहाँ करेंगे सी इन साइज। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि यहाँ से जो आपने डी साइज भेजा है वो इस साइज में आया है और यहाँ पर जो आप साइज में रिसीव कर रहे हैं वो एक्चुअली इस डी साइज में वैल्यू आ रही है। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ फॉर लूप लगाएंगे,
यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, आई इज लेस देन साइज लिखेंगे, आई प्लस प्लस लिखेंगे, यहाँ पे सी एम वी वैल्यू कर लेते हैं, सी एम वी कर लेते हैं, और ये वी वैल्यू रखवानी कहाँ पर है, हमें रखवानी है ए के ith इंडेक्स पे, ये वी में लिखो, ये बात में ये जो हमने लिखा है, इसी को लिखने का एक और तरीका भी है कि आप सिंपल ये करें, सी एम क्या ए, ठीक है, वो था से, ठीक है, मुझे शुरू शुरू में ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, फिर पहले आपने वैल्यू इनपुट करवाई, खुद डीबगर ने देख लिया, और फिर जाके, ठीक है, तो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक मैं आपको बड़ी जबरदस्त दिलचस्प बात बताऊं, वो ये कि ये इनपुट अरे करवा लिया, इसी तरह आप चाहें एक और फंक्शन भी बना सकते हैं, इसका नाम है इनपुट अरे विद सेंटिनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब आपको या इसी को कहते हैं इनपुट अरे, इसको इनपुट स्ट्रीम कर, ठीक है, स्ट्रीम का मतलब क्या है? स्ट्रीम का मतलब यह है कि एक स्ट्रीम इनपुट हो रही है जिसका एक एंड हुआ, तो एंड आपको यूजर नहीं बताएगा, यूजर एंड नहीं बताएगा, आप डिसाइड करना है एंड क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एंड ये है कि जब वो -1 एंटर नहीं करता तक आप यूजर से इनपुट करवा देंगे, समझ में बस। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि यहां पर साइज नहीं आएगा, है? अब यहाँ पे क्या आएगा? तो एसेंशियली करना क्या है? करना ये है कि अब आप यूजर से, ये क्या होता है, इश्यू होता है, यूजर से इनपुट करवाए, ठीक है, यूजर से इनपुट करवाए, हाँ ये था भाई, क्या हो गया, इनपुट करवा के रखवाते जाए, बट what can go wrong? The thing can go wrong is कि अगर अगर v की वैल्यू डबल इक्वल टू -1, तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे, बट ब्रेक करने से पहले एक काम करे, वो ये कि साइज की वैल्यू आई कर दे, वाई साइज की वैल्यू इक्वल टू आई, बाय द वे ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने v वैल्यू रिसीव की, और v वैल्यू रिसीव करवा के रखी, यहाँ मैंने वैल्यू रखवा दी, और मैंने कहा अगर वो वैल्यू -1 के बराबर नहीं है तो ये रखवाते जाओ, ये बात तो है, ठीक है, अगर वो -1 के बराबर हो गई है तो वैसे पहले 5 वैल्यू इंसर्ट हुई है, तो आई की वैल्यू 5 हो चुकी है ना, ठीक है, तो 0 पे रखा गया, 1 पे रखा गया, 2 पे रखा गया, 3 पे रखा गया, 4 पे रखा गया, ठीक है, 4 पे रखने के बाद जब वो वापस आया तो 5 हो चुकी वैल्यू, अब उसने -1 एंटर किया, -1 एंटर किया, तो आप वो वैल्यू एंटर की दीजिए, तो फिर हम साइज की वैल्यू उसके बराबर कर देंगे, ठीक है, या इसका एक और तरीका भी है करने का, वो ये है शुरू में आए, ये बाद में इसकी जरूरत नहीं है, शुरू में आए साइज की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दें, और हर इनपुट रखने के बाद साइज प्लस इक्वल टू 1 पे, और ये कर देगा तो फिर की इसके लिए मैं आपको बड़ी बात बताऊं, आपको कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है, वो ये जो आप आई रख रहे हैं ना, क्योंकि हम आप रखे वाइल आप वैल्यू इनपुट करवाएं, जब तक वो -1 के बराबर नहीं होती तक ये ठीक है, लेकिन एक मसला है, हो सकता है आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि वो कैपेसिटी पहुंच जाए, अगर वो कैपेसिटी तक पहुंच जाए फिर आपको फॉर्म रखने की जरूरत है, मतलब यहाँ पर आई रखने के बजाय अब मैं साइज, तो साइज में शुरू में 0 नहीं है, 0 तक रखेगा, फिर 1 हो जाएगी तो 1 पर रखेगा, एक्स्ट्रा रहेगी तो 2 रखेगा, मतलब आज एक चीज और चेक कर ले, तो एक यहाँ पे इसमें रखा हुआ है, यहाँ पर लिख दें साइज हैज टू बी लेस देन, ठीक है, there are two ways to break this loop, either the size reaches to capacity or it reaches to the set user, ये बात है ना, does it make sense? Does it make sense? Okay? तो ये बेसिकली वो सेंटर होगा, उसके बाद ये कि अरे आएगी, आपने फंक्शन बनाना है, तो अरे पास हो रही है, साइज पास हो रही है, उसने करना ये कि सम बना के रिटर्न कर देना, तो ठीक है, सम इज इक्वल टू 0 और सम प्लस इक्वल टू ए आई, और वो ए आई का लूप है, ये बात है,
उसके बाद क्या है? उसके बाद यह है कि आपने जनरेट करना है, रैंडम डेटा जनरेट करना है। ओके, तो आपने रैंडम इवन जनरेट करने हैं, रैंडम ऑड जनरेट करने हैं, रैंडम प्राइम नंबर जनरेट करने हैं, रैंडम फिबोनाची जनरेट करने हैं। रैंडम फिबोनाची का मतलब क्या है? कि आप एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि एनएफ फिबोनाची दे दे। तो रैंडम फिबोनाची का मतलब क्या है? कि आप कहें मैं के, अगर मैं कहता हूं कि मुझे के फिबोनाची के अंदर में से कोई नंबर निकालना है, पहले आप के, अब आपको ये करना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपको टेक्स्ट दिए जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी दी जाए, तो आप वो जनरेट। डज इट मेक सेंस? सिमिलरली आपको एक अरेंज दी हुई है, आपको कहा जाए कि उसका पहला अक्षर आपने किसी क्लास में किया, आपने उसकी पहली, अब लेकिन स्टेज क्या है? आपको अरे दी होगी, आपने फंक्शन लिखना है जिसका काम है कि वो उसकी आईएस आकार से ढूंढता है। ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए जो तो बता दी गई है, वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर वो नहीं मिलता तो वो माइनस वन मिलता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये फर्स्ट अकरेंस है, लास्ट अकरेंस है, केयर है, ऑन अकरेंस, तो ये कैसे करेंगे? दिस इज नॉट एन इजी प्रॉब्लम। सवाल क्या है? अगर आपको तमाम अकरेंस निकालनी थी, तमाम अकरेंस निकालने के लिए आपको एक अरे नहीं, आपको दो अरे देखनी पड़ेगी। ये देखें, आपको एक अरे भेजी गई है, उसका साइज भेजा गया, और यहां पर n% लगाना है या नहीं लगाना आपका कुछ सोचना है। ठीक है, और ये एलिमेंट है जो सर्च करना है। ठीक है, फिर एक इंडेक्सेस की अरे भेजी गई है, तो इसमें आपने रखवा के भिजवाना है, तो उसका भी साइज भेजा गया। ये साइज क्यों भेजा गया? क्योंकि जिस जिस इंडेक्स पे उसको ये वैल्यू मिलेगी, तो क्या करना होगा? उसका इंडेक्स में सेव करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा 9 की ये अरे डेटा है, तो हमने कहा ये 20 वैल्यू सर्च करो, 20 यहां पर है, यहां पर है, यहां पे और यहां पे, यानी ये 1 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 8 इंडेक्स। तो इसने बताया मुझे इस इंडेक्स पे ये मिला है। ये बात है। और ये टोटल अकरेंसेस है, ये बेसिकली किसने असाइन करनी है? फंक्शन में दो काम करने हैं, एक तो काउंट करना है किस जगह पर उसको मिली है, दूसरा आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, क्लाइंट इसको यहाँ तक कैप रखना। थैंक यू। मैं फोर का कैप